आपका जो डेडिकेशन है, सचमुच मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि कितने हम जब आ ही रहे थे यहाँ पर, ये जगह कितनी अंदर है। और हम जब आ रहे थे रास्तों से, तो हम वही परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जैसे तारा भेजा था वैसे ही हम उस डायरेक्शन से हम यहाँ पर पहुँचे। और बहुत ही आनंद के साथ मेरा दिल बहुत भर गया कि जब मैंने इस जगह को देखा। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, और आपके जीवन के लिए भी मैं बहुत 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 परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कुछ समय अब से जब हम परमेश्वर के वचन में मनन करने जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कुछ समय बहुत आदर के साथ, क्योंकि जब भी वचन बांटा जाए तो उसे बहुत ही आदर के साथ अगर हम रिसीव करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में जिंदा बन जाता है। तो आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों में आते राजा। खुदा बाप, इस रात्रि के समय में खुदा प्रभु आपने ये मुमकिन करा कि स्थान पर हम इकट्ठा होकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपके वचन को मानने के लिए, सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए राजा। खुदा बाप, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को आप छू लेना राजा। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में इस जगह को देते हैं राजा। आपके नियंत्रण में इस स्थान में उपस्थित हर एक व्यक्ति को देते हैं राजा। खुदा बाप, आज कुछ ऐसा कर प्रभु जो हमने कभी सोचा नहीं, जो हमारे जहन में भी नहीं आया, हमने हमारी आंखों से नहीं देखा, हमारे किसी के चित्त में नहीं आया, ऐसी बातों को आज यहाँ पर तू कर दे राजा। खुदा बाप, बड़े विश्वास के साथ हम यहाँ पर आए हैं राजा। पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई को मांगते हैं प्रभु जी, मेरे होठों को छू राजा। खुदा, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति प्रभु मुझे नहीं देखे राजा, यीशु को देखे प्रभु। ऐसा करने के लिए धन्यवाद राजा। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने दो, यीशु मसीह आपकी महिमा होने दो, पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने दो। यीशु के नाम से मांगते हो, सुना ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये मौका दिया कि आप सबों के सामने वचन की सेवकाई कर सकूं। और मैं छाया सिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उनके दिल में इस बोझ को डाला कि ये मीटिंग को आयोजित करे। सचमुच परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे कि क्योंकि आपके द्वारा इतने सारे लोग ब्लेस हो रहे हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, मुझे बोला गया कि किस विषय पे बोलना है, तो मुझे बोला गया कि विश्वास के ऊपर बोलना है। तो आज मैं आपके सामने विश्वास के विषय में बोलने जा रही हूँ। आज जो आप यहाँ पर आए हो, क्या विश्वास के साथ आए हो? क्या विश्वास करते हैं? आज यहाँ पर आए हो, क्या विश्वास को घर छोड़कर आए हो या विश्वास को साथ में लेके आए हो कि खुदा कुछ करने पर है? अगर विश्वास करते हैं तो खुदा छुएगा। वचन के सुनते सुनते आप चंगे हो जाओगे। वचन के सुनते सुनते ही छुटकारों को पाओगे। वचन को सुनते सुनते बंधन टूटेंगे। कितने भी साल के, कितने भी पुराने, कितने भी दिक्कतें, कितने भी वो क्या बोलते हैं, हम मराठी में अड़खड़न बोलते हैं, हिंदी में शब्द नहीं आ रहा मुझे, बट वो कितने भी जुए क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आइज़ाया 10:27 कहता है, अभिषेक के कारण हर एक जुआ टूटेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि जो विश्वास को प्रीच करती हूँ, वही विश्वास आज सबों के जीवन को बदल रहा है। हम शुरू करते हैं। मैंने कई बार इस डायलॉग को सुना है, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। लोग कहते हैं विश्वास से दुनिया कायम है। सुना है? कई बार लोग यूं ही बोल देते हैं, अरे मेरा विश्वास करो, मेरा भरोसा करो। हम बोलते हैं, हाँ बाबा, विश्वास से तो दुनिया कायम है ना? कौन सी दुनिया की बात और कौन से विश्वास की बात करते हैं? हम जो मसीह है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि उसने हमें रचा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें रचा है? और अगर परमेश्वर ने हमें रचा है तो विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। यहाँ पर जितने लोग जो भी सुन रहे हैं,
हर एक के जीवन पर एक बुलाहट है, हर एक के जीवन पर एक उद्देश्य है। हम यूं ही पैदा नहीं हुए, हम यूं ही मतलब परमेश्वर को लगा कि अरे जाने दो इसको, ये एक्स्ट्रा है, जाने दो, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा एक दूसरे को देखो, आजू बाजू में देखो, जरा देखो, एक दूसरे को देखो, क्या कोई आप जैसा है? आप जैसे दिखते हैं? आपके जैसे मास्टरपीस आप एक ही हो। परमेश्वर ने बहुत ही समय लेकर आपको बनाया है, बहुत समय के साथ। बहुत ऐसे नहीं कि अरे हड़बड़ी में चलो इसके नाक बना दिए, इसका मुंह ऐसा बना दिया, चलो जाओ गड़बड़ में नहीं। आपको बनाने के पीछे, मुझे बनाने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और जिंदा परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में हम ये जाने कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से भेजा है। अगर हमने ये जान लिया ना, हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज है, हम वैसे नहीं जिएंगे वैसे जैसे आज है, हम वैसे बातें नहीं करेंगे जैसे हम आज बोलते हैं। हम विश्वास की बातें बोलेंगे, हम विश्वास से चलेंगे, हम विश्वास को थामे रखेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा, है ना? तो कितने लोग आज मेरे साथ विश्वास की बातों को सीखना चाहते हैं? आज मैं विश्वास करती हूँ, जो विश्वास अब तक आपका था, इस मीटिंग के बाद विश्वास दुगना हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद आप विश्वास की बातें बोलने लगोगे। इस मीटिंग के बाद आप विश्वास को जियोगे, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा है, क्योंकि पिता की मर्जी है कि हम विश्वास से जिए। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 6 वचन। इब्रानियों की किताब नए नियम में आता है, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 6 वचन इस प्रकार कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? परमेश्वर को। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। क्या आपने सुना? वचन कहता है परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वो है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है, वो हमारे साथ साथ चला फिरा करता है। हमें ये विश्वास करना है, और अगर हम ये विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वचन आगे कहता है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। कितने लोग आज प्रतिफल पाना चाहते हैं परमेश्वर की ओर से? अगर आप खोजने वाले हैं तो आप जरूर प्रतिफल को पाओगे। अगर आज आप परमेश्वर को खोजते खोजते इस स्थान पर पहुंचे हो, जरूर से प्रतिफल पाओगे, क्योंकि वचन कहता है कि जो उसे खोजता है वो उसका प्रतिफल पाता है। अब मेरा सवाल है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्यों? क्या है विश्वास? हम हमेशा बोलते हैं मेरा विश्वास कर, मेरा विश्वास कर। जब हम मनुष्य का विश्वास करते हैं, मनुष्य तो धोखा देता है। कई बार लोग कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, पीछे मुड़ के देखा तो साथ में कोई नहीं। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? लोग कहते हैं मैं तेरे साथ में हूं, तू चल आगे, मैं तेरे साथ में हूं। जब मुसीबत आती है, पीछे देखते मुड़ के तो कोई नहीं नजर आता। लेकिन खुदा ऐसे प्रॉमिस नहीं करता। खुदा कहता है अंत के दिनों तक, आखिरी तक मैं तेरे साथ रहूंगा, और वो साथ रहता है, वो अपने वादे को पूरा करता है। अब वचन हमने जो सुना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब आपके पास अगर विश्वास नहीं है, आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास एक चाबी है। अगर आपके पास विश्वास है, कौन सा विश्वास? विश्वास तो कई लोग करते हैं। लोगों का विश्वास करते हैं, पैसों पर विश्वास रखते हैं, रिश्तों पर विश्वास रखते हैं। कई बार हम जब अगर संसारिकता पर विश्वास रखते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर विश्वास खुदावन पे है, अगर विश्वास यीशु मसीह पर है, तो कभी निराश नहीं होंगे, कभी भी निराश नहीं होंगे। क्योंकि वचन कहता है कि वो उस पर जिसने भरोसा किया है, उन्होंने दृष्टि को, उन्होंने ज्योति को पाया है। उनके मुंह कदापि काले नहीं होंगे।
वचन कहता है। उसने जो प्रॉमिसेस दिए हैं, उसके प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए वो तत्पर है। इंसान प्रॉमिसेस करता है, इंसान भूल जाता है, अरे मैं करने वाला था लेकिन मैं भूल गया। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर हमेशा जो प्रॉमिसेस बाइबल में लिखे हुए हैं वो सारे वचन को वो पूरा करता है मेरे और आपके लिए। फिर विश्वास क्या करता है? यदि हम विश्वास करते हैं कि जो लिखा हुआ वचन है वो पूरा होएगा, तो वो पूरा होता है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया ना, जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार लिया, यदि आज कोई ऐसा है कि जिसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, तो आज वो करने जा रहे हैं, आज वो लेने जा रहे हैं। इस मीटिंग के अंत तक वो रिसीव कर लेंगे, क्योंकि वो जानने पाएंगे कि कौन है यीशु मसीह और कैसा है विश्वास। क्यों चाहिए हमें विश्वास? विश्वास एक चाबी है जो हमें परमेश्वर के बुलाहट में चलाता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़ो, रोमियो उसका 10 का 9वां वचन। रोमियो की किताब उसका 10 और उसका 9वां वचन। वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि यीशु मसीह को जो खुदावन का बेटा है, जो खुदा है, परमेश्वर जानकर, जिंदा परमेश्वर जानकर अगर अंगीकार करे, मतलब स्वीकारे और अपने मन में विश्वास करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय तेरा उद्धार होएगा। अगर उद्धार कहां से आता है? जब हम हमारे मन में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है, वो हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए दुख सहा, हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे बीमारियों के कारण वो कुचला गया, उस पर वो सजा, उसने हम पर जो होने वाली सजा थी वो उसने ले ली और हमें मुक्त किया, हमें उन शापों से मुक्त किया, उन पापों से मुक्त किया, उन बीमारियों से हमें आजाद किया। अगर हम ये विश्वास करते हैं और मुंह से कबूल करते हैं कि परमेश्वर ने उसे जिलाया, मरे हुओं में से जिलाया, मेरा यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जो तीसरे दिन मुर्दे अवस्था में से जिलाया गया, पवित्र आत्मा ने उसे जिलाया गया, और इस वजह से हम विश्वास करते हैं। अगर हमने विश्वास किया तो हम उद्धार पाते हैं। आप और मैं, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया, उस दिन हमारे अंदर विश्वास की आत्मा आ गई। जो पवित्र आत्मा, जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है, और वो विश्वास का आत्मा हमें यीशु मसीह से मिलाता है। वो हमें वैसे बनाता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, क्या आप यूं ही आ जाए हो? परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया है, आप लाए गए हो, और अगर आप लाए गए हो तो आपका जीवन आज बदलने जा रहा है। खुदावन आज आपसे मिलने के लिए, वो आप जब घर में तैयार हो रहे थे, तभी परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर आपका वेट कर रहा था। जब आप घर में से आप गाड़ियों में बैठ गए, जब आप यहाँ पर आने के लिए आए, मेरा यीशु मसीह आपको देख रहा है, आप भी देख रहा है, और वो चाह रहा है कि आप उसे जानो और उस पर विश्वास करो। यदि आप आज, शायद आज ये उद्धार का दिन होगा, अपने जीवन में यीशु मसीह को ले लो, क्योंकि उसने आपको ये जीवन दिया है। ये जीवन आपका या मेरा, हमारा नहीं है। अगर ऐसा होता हम कब के कोविड में मर गए होते, लेकिन खुदा ने जिंदा रखा है। इसका मतलब है अभी भी आपके और मेरे जीवन से कुछ उद्देश्य बाकी है। कई बार शत्रु ने हमें ले जाने के लिए कोशिश किया, शायद एक्सीडेंट होगा, शायद बीमारी होगी, शायद कुछ ऐसा कि जो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे शत्रु हमेशा कोशिश करता है कि हम उस उद्देश्य
उद्देश्य को पूरा ना करे जिस उद्देश्य के लिए खुदा ने हमें और आपको, मुझे और आपको रखा है। लेकिन आज आप जानने पाओगे कि कैसे परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा होता है। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 43 से 47। मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 43 से लेकर 47। ये कहानी एक स्त्री के विषय में है। ये स्त्री 12 साल से दुख में, 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी थी उसे। 12 साल प्रियो, 12 साल बहुत होते हैं। यहां पर जितनी बहनें हैं वो जानने पाएंगी कि जब भी ये हमेशा की, ये जो परमेश्वर ने हमें मासिक धर्म दिया है, एवरी मंथ का जो दर्द होता है हम सह नहीं पाते। सोचो, कभी आपने इस बारे में सोचा है कि ये लड़की, ये स्त्री 12 साल से दुख में है। यहूदी के नियम के अनुसार यदि कोई स्त्री अगर वो लहू बहाने के, वो मासिक धर्म में अगर होती है तो उसे अशुद्ध जाना जाता था और उसे अलग रहना पड़ता था। उसे परिवार से, उसके घर से उसे अलग रहना पड़ता था। अब सोचो कि 3, 4, 5 दिन की बात है, अगर 15 दिन की बात है, अगर महीने की बात है, समझ सकते हैं। लेकिन 12 साल हो गए होंगे। अब समझो इस स्त्री की व्यथा कि 12 साल से वो अपने परिवार से अलग है, क्योंकि यहूदी का नियम है, वो अपने घर में नहीं रह सकती है। अब इस बात को समझे कि अगर कोई स्त्री को अगर अपने घर में रहने के लिए इजाजत नहीं है, वो कहां जाएगी? कहां जाएगी? कभी झगड़े हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, उस समय में कई बार हम बोलते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा थॉट आता है, कहां जाएंगे? क्या मैं सही बोल रही हूँ? दूसरा थॉट आता है, गुस्से में तो बोल दिया मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। सेकंड थॉट हमारे दिल में आता है, मैं कहां जाऊंगी? क्या मायके जाऊं, क्या कहीं जाऊं, क्या दोस्त के पास जाऊं, या कहां जाऊं? आखिर में हम जहां हैं वहीं पे रह जाते। गुस्सा ठंडा हो जाता है, हम वहीं पे रह जाते। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है। ज्यादा दिन तक हम अपने परिवार को छोड़कर, हमारे घर को छोड़कर हम किसी और के घर में नहीं रह सकते। भले मायका रहे, भले भाई का घर रहे, भले फ्रेंड का घर रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, महीने के बाद लोग चिढ़ जाते। महीने के बाद, महीना अगर हो गया तो लोग बोलते हैं चली जा भाई, अपने अपने घर चली जा। क्या मैं सही कह रही हूँ? हमारा घर होता है, हमें जैसा भी रहना है, जो भी जैसे भी हम रहे, लेकिन हमारा घर होता है। अब ये स्त्री के विषय में जब मैं पढ़ रही थी, मैं सोच रही हूँ कि 12 साल वो अपने परिवार से दूर है, अपनी परेशानी में है, दुख में है, और इतने कष्ट हो गए। वहां पे वचन कहता है कि उसने बहुत सारे वैद्य को किया, बहुत सारे डॉक्टर के पास गई। जब हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ जाती है, हम 1 दिन, 2 दिन, सर्दी हो गई, 1 दिन हम घर का नुस्खा ले लेते, 2 दिन, 3 दिन, फिर चौथे 5वें दिन जब कफ हो जाता है तो अरे नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये अभी घर के इलाज से नहीं हो रहा है, अभी हमें कुछ और हायर सेंटर पे जाना चाहिए। अगर वहां पे भी इलाज नहीं हुआ, कोई बताया अरे तुझे ये तकलीफ है, अच्छा ये डॉक्टर कर ले, हम विश्वास के साथ अच्छा वहां पर आएगा, मुझे एक क्या बोलते हैं ना, गुण येनार है ना, ऐसा हम डॉक्टर के पीछे दौड़े चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है। किसी ने बोल दिया कि ये डॉक्टर सही है, वहां चले जाओ, ये अस्पताल सही है, वहां चले जाओ, ये जगह सही है, वहां चले जाओ, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो। हमने इस बात का अनुभव लिया है। जब कोविड आया था, हर कोई अपना अपना नुस्खा बता रहा था, भाई गर्म पानी ले लो, काढ़ा पी लो, अच्छा रहो, साफ सुथरा रहो। हर कोई अपनी अपनी बात बोल रहा था और सब कर भी रहे थे, है ना? सब कर रहे थे कि नहीं? यहाँ बटन को हाथ मत लगाओ, ऐसे हाथ मत लगाओ, हाथ धो, कई सारे इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि डरते हैं कहीं हम ना इन्फेक्टेड हो जाए, कहीं हम ना उसमें आ जाए। सोचो, ये स्त्री, इसने अपना सब कुछ दे दिया, सारे पैसे दे दिए,
हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं। आज ये स्त्री के विषय में जब हम सोचते हैं, इसके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई मदद नहीं है। शायद अभी सोचो कि ये अकेले कहीं और अकेले रहती होगी, सोचती होगी अब ठीक हो जाऊंगी, मैं मेरे घर में चली जाऊंगी, अब ठीक हो जाऊंगी तो मैं मेरे बच्चों के पास या मेरे परिवार के पास। शायद उसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता नहीं कि उसके परिवार में कौन लोग थे, लेकिन कोई तो होंगे। अगर शादीशुदा नहीं तो माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, शादीशुदा होंगी तो शायद पति, बच्चे, कोई ना कोई। स्त्री अकेले तो नहीं होती है, होती है क्या? कोई ना कोई परिवार के सदस्य तो उसके साथ में होंगे, लेकिन परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया था। 12 साल। प्रियो, अगर 15 दिन भी अगर हम गुस्से से भी अगर हम हमारे परिवार से दूर होते हैं तो हम रह नहीं सकते। लेकिन ये स्त्री के विषय में जब हम देखते हैं, 12 साल वो अपने परिवार से दूर है और इसलिए कोशिश कर रही है ताकि वो अपने परिवार में वापस चली जाए। इसलिए वो सारे डॉक्टरों के पास चली गई कि कुछ ना कुछ होकर कुछ तो हो जाएगा, मैं इलाज करवा लूंगी, मैं जितने पैसे लगेंगे मैं उतने पैसे लगवा लूंगी, लेकिन मैं चंगी हो जाऊंगी तो मैं मेरे परिवार में वापस जा सकती हूँ। मैं यहूदियों के नियम के अनुसार मैं अपने आप को दिखाऊंगी कि मैं शुद्ध हो गई हूँ और अब मैं खुशी खुशी मेरे परिवार में वापस जा सकती हूँ। लेकिन उसके साथ उसकी चंगाई को आने के लिए, उसके छुटकारे को आने के लिए 12 साल लग गए। और एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन मेरा यीशु मसीह उस नगर में पहुंचा। जब यीशु मसीह उस नगर में पहुंचा, वहां पर 3 घटनाएं हुई हैं। 3 घटनाएं। एक याइर, उसकी बेटी बीमार थी, उसके बीच में ये स्त्री जो बड़ी भीड़ थी। वचन कहता है कि यीशु मसीह के पास वहां पर उसको मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लोग जानते थे। हर कोई अपनी चंगाई को पाना चाहता है, हर कोई उत्तर को पाना चाहता है, हर कोई पाना चाहता है। हर बहुत सारी भीड़ का एक क्वालिटी होता है, कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं क्या चल रहा है। इतनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही, कौन है? कुछ लोग देखने के लिए आए थे, कुछ लोग पाने के लिए आए थे, कुछ लोग बस यूं ही साथ में भीड़ का हिस्सा। कई बार आपने देखा है क्या, अगर रास्ते पे कुछ होता है, कुछ लोग यूं ही खड़े हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, यूं ही भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। मदद के लिए नहीं आता कोई। आजकल तो सेल्फी का जमाना है, लोग शूट करके इंस्टा पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, लेकिन मदद नहीं करेंगे, क्योंकि मदद करेंगे तो फिर दिक्कत है। पुलिस स्टेशन के चक्कर खाओ, फिर गवाही को देखो, फिर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। इसके लिए लोग मदद नहीं करते, भीड़ का हिस्सा बनते, भीड़ में छुपे रहते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो करना चाहिए। यहाँ पर भी भीड़ थी, काफी सारी भीड़ थी, और उतने भीड़ में इस लड़की ने, इस स्त्री ने जब सुना कि यीशु मसीह करके कोई आया है और बड़ी भीड़ इसके पीछे चल रही है, अब इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये अशुद्ध है, ये लोगों को छू नहीं सकती। अगर इसने किसी को छुआ तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। वचन कहता है, लेविटिकस 15:25 कहता है कि अगर अशुद्ध स्त्री ने अगर उसे छुआ या किसी ने अशुद्ध वस्तु को छुआ तो उसे भी अशुद्ध माना जाता है। तो अब इस लड़की को, इस स्त्री को कितना बड़ा चैलेंज है कि कैसे भीड़ के अंदर से चीर कर जाए और कैसे यीशु मसीह के पास पहुंचे। वचन बहुत क्लियरली एक बात कहती है, हम वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9:21 वचन, वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब ये कहाँ कह रही है? अपने मन में, अपने मन में। वो अपने आप को, निराशा की अवस्था है, क्योंकि कई डॉक्टर के पास जा चुकी है, कई तो पैसे खर्चे कर चुकी है, कई सारे चीजें वो कर चुकी। अब वो ऐसा भी बोल सकती है, क्या होएगा, कुछ नहीं हो रहा है, कितना तो कर लिया। कई बार हम भी ऐसे करते, अरे कितने डॉक्टर कर लिए, कुछ नहीं होता है, अब तो शायद ऐसे ही, अब तो ऐसे, यही मेरा जीवन है, मुझे मानना पड़ेगा। कई बार हम निराशा को अपना लेते हैं,
हम रिसीव कर लेते हैं कि अब ये मेरी हालत तो क्या अभी बदलने वाली नहीं है, अब मेरे को ऐसा ही जीना है, ये बीमारी क्या जाएगी नहीं, मुझे ऐसे ही जीना है, हम रिसीव कर लेते हैं। लेकिन इस स्त्री का इसका विश्वास देखो, इतने सारे डॉक्टर करने के बावजूद भी, इतने सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी, हर बार फेल होने के बावजूद भी, इस बार भी वो पूरे विश्वास के साथ अपने मन में कह रही है, यदि मैं छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये बोल रही है मन में, वो मन में बोल रही है और कृति कर रही है। उसने बस मन में बोलकर चुप नहीं हो गई, बस मन में रखा, हाँ मैं अगर वहां कैसे जाऊंगी, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी, इतनी भीड़ है, मुझे कौन जाने देगा, अगर लोगों को पता चला। कई बार हम बोलते लोग क्या कहेंगे, कई बार हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए भी सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर मैं यीशु के पीछे चली तो लोग बोलेंगे अरे इसने तो, ये तो बदल गई, लोग क्या बोलेंगे, हमारे परिवार को तो अलग कर देंगे, हमें राशन नहीं मिलेगा, हमें हमारे रिश्तेदार हमें पसंद नहीं करेंगे, लोग हमें क्या बोलेंगे। लेकिन इसने वैसा नहीं किया, इसने देखा आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आज मैंने यीशु मसीह को अगर नहीं छुआ तो मैं कभी चंगी नहीं हो सकती। इसलिए आज ही मुझे, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है, आज ही मेरे लिए चंगाई का दिन है, क्योंकि यीशु मेरे पास आया। जब उसने देखा यीशु मसीह को, उस भीड़ में देखा, और पूरे भीड़ में, वो भीड़ के अंदर से होकर वो क्रॉल करती। अगर वो सामने से जाती तो शायद, क्योंकि उस नगर की थी, हम जिस नगर में रहते लोग हमें पहचानते है ना, सारे दुकान वाले, सारे नुक्कड़ वाले, सब लोग जानते हैं, और हर एक के परिवार में सबको सब मालूम होता है, आजू बाजू के लोगों को मालूम होता है, अरे उसका तो ऐसा है, अरे उसकी तो बहू का वैसा चल रहा है, अरे ये है, अरे इसके बेटे को तो मैंने उधर देखा था। हम जानते हैं, जो आजू बाजू के लोग होते हैं, भीड़ के लोग, वो सब एक दूसरे के प्रति जानते हैं। अब इसके लिए कितना चैलेंज है, भीड़ को चिढ़ते हुए कैसे यीशु मसीह के पास जाए। लेकिन विश्वास साहस सिखाता है। जब हमें पाना होता है, विश्वास के साथ हमें कृति भी करनी पड़ती है। याकूब की पत्री में कहता है विश्वास बिना कृति के व्यर्थ है। अगर आप सिर्फ विश्वास करते हो लेकिन कृति नहीं करते हो तो वो व्यर्थ है। इसने यहाँ पर ये भीड़ के अंदर से चीरती हुई चली गई और यीशु मसीह के पास पहुंची। लिखा है कि उसके वस्त्र के छोर को उसने छुआ, ऊपर नहीं, क्योंकि वो रेंगती हुई, वो अंदर, वो भीड़, क्योंकि अगर वो सामने से दिखती, अगर चलती चलती जाती तो लोग उसे मना कर देते, लोग अछूत 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 अछूत, बाजू हटो बाजू हटो, लोग ऐसा करते थे। इसके लिए कोई ना दिखे, इसके लिए वो पैरों के बल, घुटनों के बल, अंदर कोई उसे ना देखे, इसके लिए घुटनों के बल होकर शायद लात लगती होगी, शायद लोगों ने उसको हटा दिया होगा। सोचो कि कैसा माहौल होगा। लेकिन उसके सामने उसकी चंगाई थी, उसके सामने उसका मिरेकल था। उसने सामने अपनी नजर को यीशु मसीह पे लगाया था। मैं वहां तक पहुंचूंगी, मैं वहां तक पहुंचूंगी, मैं मेरे लक्ष्य को पाऊंगी। आज आपके पास भी एक लक्ष्य है। आप अगर जिंदा है, आप और मैं अगर सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य है। अपनी नजर को यीशु मसीह से मत हटाओ। आगे आजू बाजू में कुछ भी हो सकता है, संसार तुम्हें जाने नहीं देगा। इस स्त्री को भी जाने नहीं दे रहा था। आपको और मुझे भी बुलाहट में बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप अपनी आंखों को, अपनी नजर को यीशु मसीह के पास लगाओगे, आप वो करने पाओगे, आप वहां तक पहुंचने पाओगे। अगर विश्वास है, देखो, अगर हमें कहीं जाना है, अगर हमें CST जाना है, हमें टिकट निकालना पड़ता है ना? अगर हमें ट्रेन में बैठना है तो हमें टिकट लेना पड़ता है। विश्वास वो टिकट है जो हमें स्वर्ग राज में ले जाता है। अगर आपके पास वो विश्वास का टिकट है तो आप विश्वास में बढ़ते चले जाओगे। लेकिन सबसे पहले हमें विश्वास को पाना है। अगर आपने और मैंने यीशु मसीह को अपनाया है, आपने विश्वास की आत्मा को पाया है। विश्वास की आत्मा, पवित्र आत्मा की ओर से विश्वास की आत्मा मिलती है। विश्वास एक
वरदान भी है, विश्वास पवित्र आत्मा का फल भी है। विश्वास कितना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो लक्ष्य, आपका जीना व्यर्थ है, मेरा जीना व्यर्थ है। हम विश्वास करते हैं कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। क्या कितने लोग विश्वास करते हैं, है ना? हम परदेसी हैं यहाँ पर, हमें सियोन देश जाना है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आने वाला है, बादलों पर दोबारा आने वाला है और हम उसके साथ जाने वाले हैं। हम विश्वास करते हैं, इसीलिए विश्वास में जीते हैं। स्त्री ने विश्वास किया मन में और कृति की और गई, भीड़ को चीरते हुए उस स्थान तक पहुंची और उसने उसमें मन में विश्वास किया, यदि मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि आज आप यीशु के वस्त्र को छूने जा रहे हैं, आज वो आप चंगाई पाने जा रहे हो। शायद परेशानी कितने तो साल, इसको 12 साल लगे, आपके जीवन में भी परेशानी होगी, कुछ बीमारी होगी, कुछ तकलीफ होगी, कुछ रास्ते खुल नहीं रहे हैं, लेकिन आज विश्वास के द्वारा आप यीशु मसीह के वस्त्र को छुएंगे और उद्धार को पाएंगे और चंगाई को पाएंगे, उस उत्तर को पाएंगे जिसके लिए आप अवेटेड हैं। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करती हूँ, सारे डिले की स्पिरिट निकल जाए और आप स्पीड पकड़े, उस चंगाई के लिए स्पीड में पकड़े, उस छुटकारे के लिए स्पीड में चले, क्योंकि यीशु मसीह की मर्जी है कि आप चंगे हो जाए। यीशु की मर्जी है कि आप फ्रीडम में चले। वचन कहता है जहाँ आत्मा है वहां पर लिबर्टी है, वहां पर फ्रीडम है। अगर कोई आपको बंधन में बांधे है तो उससे बताए। मैं विश्वास करती हूँ मेरा यीशु मसीह मुझे छुटकारा देने के लिए लाया है। हे शैतान, तू मुझे किसी भी हाल में बांध के नहीं रख सकता। वो सारी डोरियां, वो सारे बंधन आज यीशु के नाम से टूटते चले जाए। इसने यीशु के वस्त्र डोरी को छुआ। अब इतनी भीड़ है, कितनी तो भीड़ है। वचन कहता है यीशु मसीह रुक गया। जब चल रहा था, भीड़ में था, यीशु मसीह रुक गया। जब आप और मैं जब चाहत रखते हैं ना, खुदा मैं तुझे पा लूंगी, यीशु मसीह वही रुक जाता है। वो रुक जाता है, उसी स्थान पर रुकता है जहां पर आप उसे ढूंढते हैं, जहां पर आप उसे खोजते हो। हमने वचन को पढ़ा, वो खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यदि आप आज की रात में अगर उसे खोज रहे हो, प्रतिफल को पाओगे। खाली हाथ नहीं जाओगे, यहाँ से आप यीशु मसीह को पाकर जाओगे। यीशु के नाम में धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वचन कहता है यीशु मसीह रुक गया। यीशु के साथ सारी भीड़ रुक गई। अब जो भीड़ उसे जाने नहीं दे रही, अब वो भीड़ रुक गई और यीशु ने मुड़कर पूछा, किसने मुझे छुआ? विश्वास बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल है। आप अपने परिवार के विश्वास के कारण नहीं, अपने खुद के विश्वास के कारण। अगर आज जैसे उद्धार पर्सनल है ना, मेरे पति के उद्धार से मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी, मेरे पति के अच्छे कामों से मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगी। मुझे आपको 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 खुद को यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना पड़ेगा, तब उद्धार होता है। अगर यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आने पर है तो पूरा घराना, अगर उठने पर है तो पूरा घराने ने विश्वास कर। जैसे उद्धार पर्सनल है, वैयक्तिक है, वैसे ही विश्वास भी वैयक्तिक है। विश्वास कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। बाइबल हमें सिखाती है। चेलों ने बोला हमें विश्वास में हम कैसे बढ़े। विश्वास हर एक व्यक्ति का अलग अलग लेवल पे होता है।
जब परेशानी आती है, विश्वास डगमगने लगता है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास को थामे रखते हैं। वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अब जैसा विश्वास से आप यहाँ पर आए हो वैसा ही आपके साथ होएगा। जो विश्वास आप घर से लेकर आए हो कि आज मैं मीटिंग में जा रही हूँ, खुदा तू मुझसे बात करने पर है, खुदा तू मेरी अवस्था को बदलने पर है, खुदा तू कुछ अद्भुत करने पर है, तू कुछ सुपरनैचुरल करने पर है, वही विश्वास आपके लिए हो जाएगा। प्रियो, मैं बता रही हूँ, विश्वास पर्सनल है, एनकाउंटर पर्सनल है। स्त्री ने जो महसूस किया, जिस समय में उसने छुआ, वचन कहता है वो तुरंत चंगी हो गई। किसे पता चला चंगी हो गई? एक लहू बहने वाली स्त्री है, 12 साल से लहू में है, कपड़े गंदे हैं, शरीर से गंदगी स्मेल आता है, इतनी खराब अवस्था में है, तो भी वो उस भीड़ से चिढ़ती हुई जा रही है और यीशु को छू लिया और वचन कहता है तुरंत चंगी हो गई। क्या भीड़ को पता चला? अपने अपने मिरेकल को देखने को सीखो। मिरेकल, अपना अपना मिरेकल, जैसा आपका विश्वास है अपना अपना चमत्कार जियोगे। स्त्री ने अपने चमत्कार को, अपनी चंगाई को जिया। वचन कहता उसी समय, उसी घड़ी वो चंगी हो गई और वो जानने पाई मेरे अंदर कुछ हो गया। विश्वास हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति को बदलता है। विश्वास चंगाई को लाता है। जो 12 साल में उसके साथ नहीं हुआ, उस दिन तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु को छुआ। आज यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। अगर विश्वास करते हो तो अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करो। यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। विश्वास करो और अपने चमत्कार को पाओ। वो क्या वजह है, वो क्या है आपके जीवन में जो अब तक नहीं हुआ, आज होने पर विश्वास करो और उसके वस्त्र के छोरे, उसके वस्त्र की डोर को थाम लो। विश्वास के साथ अपने चमत्कार को पाओगे और वो होएगा जो आज तक नहीं हुआ। बाइबल का परमेश्वर कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अगर वो स्त्री के लिए कर सकता है, आपके और मेरे लिए भी कर सकता है। अगर वो स्त्री के लिए रुका, आपके और मेरे लिए भी रुका है। उसने भीड़ को पूछा, उसने भीड़ को, शिष्य को पूछा, मुझे किसने छुआ? अब शिष्य कह रहे, गुरुजी आप तो इतने लोगों में घिरे हुए हो, भीड़ आप पर गिर रही है। जो भीड़ गिर रही थी उन्होंने चमत्कार को नहीं पाया। प्रियो, इतनी भीड़ थी और भीड़ धक्के धक्के यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी, लेकिन फिर भी उनका जिक्र नहीं है बाइबल में। जिक्र उस स्त्री का है जिसने मन में विश्वास किया। आज अगर आप और मैं मन में विश्वास करते हैं कि खुदा मेरी परिस्थिति को बदलेगा, स्त्री के नहीं, खुदा आज आपके लिए रुका है। यीशु मसीह रुका है, रुक गया उसके लिए। वो कहता है, एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 7:14 वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे नाम लेता है मानो वो है। इब्रानियों की किताब उसका 11:1 कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी। अब तक आपने देखा नहीं, अब तक आपने अनुभव नहीं किया, अब तक चंगाई आनी बाकी है, अब तक छुटकारा आना बाकी है, अब तक वो कर्जे जाने बाकी है। अनदेखी
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास हमें अनदेखी वस्तुओं को देखने को सिखाता है। रोमियो की किताब 4:17 कहता है कि वो ऐसे देखता है मानो वो है, जो दिख नहीं रही है, अब है नहीं। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 1:1 में कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया जब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसने बोला और हुआ। हर एक चीज के लिए उसने बोला और हुआ। विश्वास से जब आप बोलते हो वो होता है। इस व्यक्ति ने अपने मन में बोला, विश्वास से बोला, मैं अगर उसे छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज मुंह खोलकर अपने विश्वास को जाहिर करो कि खुदा तू मेरे लिए करेगा। खुदा मेरे कर्जे जा रहे हैं, खुदा मेरे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, यीशु के नाम से मेरे परिवार में शांति आ रही है, यीशु के नाम से मेरे परिवार में चंगाई आ रही है। वो बंधन जो काफी दिनों से हमें जकड़े हुए हैं, यीशु के नाम से बंधन टूटने जा रहे हैं। विश्वास से बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने बोल के ही सृष्टि को बनाया है। जब उसने बोला, उसने अब्राहम को जब देखा, उसने अब्राहम को देखा। जब उसने साराई को देखा, उसने सारा को देखा। जब उसने याकूब को देखा, उसने इज़राइल को देखा। जब उसने शाऊल को देखा, तब उसने पौलुस को देखा। वो था नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा देखा जैसे उसकी बुलाहट है। परमेश्वर ने जब शिमोन को देखा, उसने पतरस को देखा। अब बारी आपकी है, आपकी और मेरी है। वैसा देखे जैसा खुदा देखता है। खुदा कहता है जितने आत्मा से चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वैसा देखो जैसा खुदा हमें देखता है। खुदा हमें परमेश्वर के पुत्र में देखता है। खुदा हमें यीशु मसीह को देखता है। अपने आप को यीशु मसीह के जैसा देखो। वो जब इस दुनिया में था वो कैसा जिया, हमें भी वैसा ही जीना है। हमें भी वैसा ही जीना है। वो विश्वास के साथ जिया। उसने अपने जीवन को पिता परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मर्जी को पूरा किया। हमें भी खुदा ने इस दुनिया में रखा है पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी है। अगर गेत्सेमनी बाग में अगर यीशु मसीह कहता है कि खुदा हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने दे, तो कितना अधिक मैंने और आपने बोलना चाहिए, खुदा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने दे। तेरी मर्जी, अगर तेरी मर्जी है मैं चंगी हो जाऊं तो इसी समय हो जाऊंगी। तेरी मर्जी है मैं छुटकारे को पाऊं, मैं इसी समय छुटकारे को पाऊंगी। खुदा की मर्जी को जानो। उसने हमें विश्वास का वरदान दिया है, विश्वास का फल भी दिया है। विश्वास के फल के द्वारा हम उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। स्त्री ने जब इसने अपनी चंगाई को पाया, वचन कहता है यीशु मसीह ने पूछा किसने मुझे छुआ। चले कहते हैं खुदा कितने लोग हैं आसपास, कितने लोग हैं, कैसी बात करता है, इतने लोग तुझ पे गिरे पड़े जा रहे हैं, तू कह रहा है किसने मुझे छुआ। यीशु मसीह कहता है मुझसे सामर्थ निकली। जब आप यीशु को छूने की कोशिश करते हैं ना, जब दिल में विश्वास रखते हैं खुदा मैं तुझे छूऊंगी, सामर्थ निकलती है, सामर्थ निकलती है। वचन प्रेरितों के काम 1:8 कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ से भरोगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। ये स्त्री गवाह बनी, इसलिए 2025 के बाद भी हम इसकी गवाही को आज सुन रहे हैं। क्या आप गवाह बनना चाहते हैं? क्या आप गवाह बनना चाहते हैं? उस सामर्थ को पालो जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। विश्वास करो, मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। और अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर से
जीवन के झरने बहेंगे। मैं वो हूँ जो खुदा कहता है, मैं वो हूँ जो बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं वो नहीं हूँ जो शत्रु कहता है। शत्रु कहता है तू हारा हुआ है, तू निराश है, तेरी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, क्या कर्जे से उतरेगा, क्या तू बीमार है, बीमार ही मर जाएगा। नहीं 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 नहीं, उसे बोलो अरे तू हारा हुआ है, मेरे यीशु ने जीत लिया है, मेरे यीशु ने वो कोड़े खाए मेरी चंगाई के लिए। तू कोई भी बीमारी से, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं कोई भी बीमारी से नहीं मरूंगा। अगर मुझ में यीशु है, अगर मुझ में पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर से जीवन के झरने बहेंगे। मैं उस नदी के समान, जो यजकेल 47 कहता है, मैं उस नदी के समान रहूंगा। जहां जहां ये नदी जाएगी वहां वहां औषधि बन जाएगा, वहां वहां हीलिंग, वो नदी चंगाई को लाएगी। आज प्रियो, जो कोई भी यहाँ पर अगर बीमारी से आए हैं, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आज विश्वास को लेकर जाओ। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वचन कहता है यूहन्ना 11:40 में, वचन कहता है अगर मुर्दा अवस्था क्यों ना हो, अगर 4 दिन का मरा हुआ लाजर क्यों ना हो, वो कितनी भी खराब, कितनी भी मरी हुई सूखी हड्डियों के समान अगर परिस्थिति है, फिर भी वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को पाएगी। आज आप परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हो, आप पाने वाले हो। यदि विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। स्त्री ने उस महिमा को देखा, इसने अपने अंदर उस चंगाई को पा लिया। और फिर वो घबराती हुई, वो सहमी हुई सी उस भीड़ में खड़ी हो गई, कहने लगी वो मैं हूं, वो मैं हूं। पूरे डर था, पहले डर था, पहले समाज का डर था, भीड़ का डर था, और वो होगा कि नहीं संदेह, वो सब कुछ बाजू में हटाकर उसने विश्वास के द्वारा जो चंगाई को पाया, क्योंकि उसने फील किया, उसे पता था मैं चंगी हो गई। तो खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने खड़ी होकर गवाही दे रही है, वो मैं हूँ जिसको तूने छू लिया, वो मैं हूँ जिसने सामर्थ को पाया, वो मैं हूँ जिसने तुझे छुआ था, वो मैं हूँ। ओह, जब हम गवाही के लिए खड़े होते हैं, प्रतिफल को पाते हैं। खुदा कहता है बेटी, ओह मेरा खुदा कहता है, यीशु मसीह उसे कहता है बेटी, 12 साल तरस गई सुनने के लिए, बेटी, मेरी बेटी। शायद 12 साल में उसे किसी ने ऐसा नहीं पुकारा, परिवार के प्रेम के लिए तरस गई थी, वो प्रेम के लिए तरस गई थी। लेकिन जब यीशु से मिली, जब यीशु से मुलाकात करी, जब यीशु से एनकाउंटर हुआ, ओह मेरा खुदा बड़े प्रेम के साथ उसे कह रहा है बेटी। जब आप यीशु मसीह से मुलाकात करते हो, आप बेटा और बेटी बन जाते हो। उसने उस रिवॉर्ड को पाया, प्रतिफल को पाया, और उस प्रतिफल स्वर्ग राज से। सोचो कि यीशु मसीह उसे बेटी कह रहा है, पिता भी उसे बेटी कहता है। उसने स्वर्ग से प्रतिफल को पाया क्योंकि विश्वास किया और बिल्कुल संदेह नहीं किया। वचन कहता है यदि तुम विश्वास करो और बिल्कुल संदेह ना रखो, तो जो तुम बोलोगे, विश्वास से जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज के बाद अपने मुंह पर हाथ रखो, अपने मुंह पर बोलो मैं विश्वास की बातें करूंगी, मैं विश्वास की बातों को बोलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह का विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है। जब भी मुंह खोलूंगी विश्वास की बातों को करूंगी, चाहे परिस्थिति खराब क्यों ना हो, चाहे मैं देखती नहीं हूँ कि परिस्थिति अच्छी नहीं है, मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है, मेरे सारी चीजें बिखरी पड़ी है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरा पति सही नहीं है, एडिक्शन से नहीं होते जा रहा है, निकल नहीं रहा है, मेरे कर्जे नहीं निकल रहे, वो सारी परेशानी में मैं विश्वास से बोलूंगी, विश्वास के द्वारा बोलूंगी। यीशु के द्वारा मेरी परिस्थिति बदल रही है, मेरे बच्चे बदल रहे, मेरा पति बदल रहा
चलूंगी और मेरे प्रतिफल को पाऊंगी। सिर्फ बोलूंगी नहीं, मैं विश्वास की बातें सिर्फ बोलूंगी नहीं, मैं प्रतिफल को पाके रहूंगी। जैसे स्त्री ने जो प्रतिफल को पाया, उसने रिवॉर्ड को पाया। बेटी, आज यदि आप विश्वास करते हैं, आपको यीशु मसीह कह रहा है, बेटा बेटी, आपके विश्वास के द्वारा आपको वो बेटा और बेटी कहने चाहिए। आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? यदि आप विश्वास करते हो तो आपके लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं है। आज के बाद विश्वास से देखना शुरू करो। प्रियो, मैं बताने जा रही हूं, विश्वास दो तरीके के विश्वास है। एक, देखकर विश्वास करना। चेलों ने, भीड़ ने देखा कि यीशु मसीह ने कैसे स्त्री को जो अशुद्ध है उसे चंगा किया और बेटी करके कहा। उसके बाद में याईर के घर पे गया, याईर की मुर्दा लड़की को उसने चंगा किया, देखा। नए नियम में लोगों ने देख के विश्वास किया। यीशु मसीह थोमा को कहता है, क्या तू मुझे देखता है इसलिए विश्वास करता है? धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अपने आप को कहो, बाजू वाले को कहो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो क्योंकि तुम बिना देखे विश्वास कर रहे हो। तुम धन्य हो क्योंकि तुमने बिना देखे यीशु मसीह पे विश्वास किया। धन्य है अब्राहम जिसने बिना देखे विश्वास किया। यीशु परमेश्वर ने उसे बोला, मैं दिखा रहा हूं, वहां पर चला जा। वो विश्वास के साथ चला। धन्य है वो नूह, विश्वास के द्वारा उसने उस जहाज को बनाया। बारिश देखी नहीं थी, तब तक बारिश पता ही नहीं थी कैसे बारिश होती है, पता ही नहीं था, लेकिन बिना देखे विश्वास किया। आज से बिना देखे विश्वास करें, बिना देखे बोले मेरी परिस्थिति बदल रही। आज जब आप आपके घर पर जाओगे, यदि किराए के घर में रह रहे हो, विश्वास के द्वारा बोलो, परमेश्वर मुझे मेरा खुद का घर देने जा रहा है। यदि आप आज कर्जों में हो, घर में जाकर बोलो, आज के बाद मैं कर्जे में नहीं रहूंगी, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे हाथ हमेशा देने वाले रहेंगे, लेने वाले नहीं वरन देने वाले रहेंगे। वचन कहता है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं हमेशा देने वाला बनूंगा। मैं कभी भी लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। आज जब घर जाएंगे, उस पति को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर उनको ब्लेस करो। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा पार्टनर मुझे मिला है। घर जाकर ब्लेस करो, क्योंकि उनको आपने नहीं चुना है, उनको परमेश्वर ने चुना। धन्यवाद दो उन बच्चों के लिए, और विश्वास करके बोलो, मेरे बच्चे परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं, क्योंकि इनको मैंने नहीं लिया है, खुदा ने इनको मेरे हाथों में दिया हुआ है। धन्यवाद करो, विश्वास करो कि मेरी परिस्थिति बदल रही है, और आपकी परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि बाइबल में जितने लोगों ने विश्वास किया है उनकी परिस्थिति सेम नहीं रही, इसीलिए उनका जिक्र बाइबल में लिखा हुआ है। और हम, आप और मैं, जो बिना देखे विश्वास करते हैं, जैसे यीशु मसीह कहता है, धन्य है तुम लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हो, वो हमें लेने आने वाला है। ऐसे लोगों को लेने आने वाला है जो बिना देखे उसकी बाट जोड़ है, उसे बिना देखे, हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन हम देखने जा रहे हैं। हम उसे बादलों पर आता हुआ देखने जा रहे हैं। हम यीशु मसीह को बादलों पर आता हुआ देखने जा रहे हैं। यदि विश्वास करते हो तो हाथों को उठाकर बोलो, मैं देखने जा रहा हूँ। मैं विश्वास की दौड़ को जीऊंगा, मैं विश्वास की दौड़ में चलूंगा, मैं विश्वास की बातों को करूंगा। आज के बाद मेरा हर काम विश्वास की ओर से होगा। यदि मेरा बॉस मुझे ताने मारता है, मैं विश्वास से बोलूंगा, मैं उसे ब्लेस करता हूँ, क्योंकि जहां तूने मुझे रखा है वहां पर तुम कुछ नहीं तो तुम मस्तक बनाने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा, तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। अगर आपके पास, मेरे पास
यीशु मसीह कहता है राई के दाने के समान अगर आपका विश्वास है तो आपके पहाड़ जैसी अवस्था वो निकल जाएगी। वो पहाड़, ये पहाड़ के विषय में नहीं है, वो पहाड़, वो बड़े बड़े पहाड़ जो हमारे जीवन में है, जिनको देखकर हमें टेंशन होती है, ऐसे पहाड़ जिनको देखकर हमें परेशानी होती है, ऐसे अवस्था जिनको देखकर हम निराशा में चले जाते हैं, ऐसी अवस्था जिसमें ऐसा लगता है खुदा अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, अब ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाकर सुसाइड कर लूं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। ऐसी अवस्था को जब आज मैं राई के दाने के समान विश्वास को बोने जा रही हूं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। यहाँ पर उपस्थित जितने व्यक्ति, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जितने लोग मेरे आवाज के नियंत्रण में जो सुन रहे हैं, सुन ले, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। और यदि आज आप विश्वास करते हो, वो आपकी परिस्थिति को बदल रहा है। मुंह खोल कर बोलो, मेरी परिस्थिति बदल रही है, मैं बदलते जा रहा हूं, मैं विश्वास के जीवन को जीऊंगा, मैं विश्वास की बातों को बोलूंगा, मैं उन बातों को ऐसे देखूंगा जो है, दिख नहीं रही है लेकिन है। वो बच्चा जो आज दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, रिसीव करे। वो कर्जा जो आज दिख रहा है लेकिन रिसीव करे कि वो नहीं है। मैं निकल गई उस कर्जे से, मैं उस सारी बीमारियों से निकल गई। विश्वास करे कि जो बीमारी आज मुझे दिख रही है वो फिर दोबारा से मैं नहीं देखूंगा। जिस दिन मूसा जब लाल समुंदर के पास करीब खड़ा हो गया और रो रहा है, ओ खुदा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, पीछे फिरौन की सेना है और आगे तो समुंदर है, इतनी बड़ी भीड़ है, खुदा मैं क्या करूं, अब तो मरना ही है, भले ऐसे मरो, डूब के मरो या तलवार से मरो, अब मैं क्या करूं। क्या इसीलिए लोग बोल रहे, क्या इसीलिए तूने लाया हमको? खुदा कहता है रो क्यों रहा है, तेरे पास मैंने दिया है, रो क्यों रहा है, तेरे पास क्या है, लाठी है, लाठी है, मार, रास्ते खुलेंगे। आज हमारे पास भी लाठी है विश्वास की, विश्वास की लाठी मारो। वो लाल समंदर की अवस्था, वो जंगल की अवस्था, वो लाल समुद्र पानी, वो दो भाग होकर रास्ते खुलेंगे। विश्वास की लाठी को इस्तेमाल करो, खुदा ने हमें दी हुई है, उस लाठी को ले लो। वो कहता है, खुदा कहता है तेरे हाथ में क्या है, लाठी। आज ये वचन, ये जिंदा कलाम, जो वचन को हम पढ़ते हैं, वचन हमें विश्वास को लाता है, विश्वास को बढ़ाता है। इस लाठी को ले लो। वचन हमारे लिए वो विश्वास की ढाल है जो हमें हर एक परेशानी में, हर उस तनाव में, हर उस निराशा में वो ढाल के समान है हमारे लिए। उस ऐसे विश्वास को अपने हाथों में ले लो मानो ढाल है। आज परमेश्वर विश्वास की आत्मा से हमें भरने जा रहा है। आज परमेश्वर विश्वास के वरदानों से भरने जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है वरदान तो बस वही दे सकता है। अगर आज आप विश्वास कैसे करने पाओगे? यदि पवित्र आत्मा आपको वरदान दे तो आप विश्वास करने पाओगे। मेरी दुआ है खुदा आज आपको विश्वास से ऐसे भरे, ऐसे भरे, आपका प्याला विश्वास से उमड़ता हो चला जाए। कोई दुष्ट की बातें, कोई वो हर एक निगेटिव थॉट्स जो मन में निराशा को ला रहे हैं, आज विश्वास से इतना एम्पावर कर दे। विश्वास आपके दिलों में, आपके हृदय में ठूस ठूस कर ऐसा भरे ताकि आप चले विश्वास के द्वारा, बात करें विश्वास के द्वारा, और आप देखोगे विश्वास जिंदा हो जाता है। जो विश्वास से बोलोगे वो बात होगी, क्योंकि खुदा का वचन जब हमारे अंदर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जब भी हम वचन को बोलते हैं
खुदा तेरा वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तेरा वचन कहता है, तेरे वचन के द्वारा मैं मेरे घर में मेरी परिस्थिति को मैं बोलती हूँ, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो थैंक यू जीसस। अपने पैरों पे खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। जैसे यीशु मसीह उस भीड़ में, कई तो भीड़ थी, कई भीड़ में यीशु मसीह ने उस स्त्री से मुलाकात करी। एक थोड़ा सा टाइम ले ले, थोड़ा समय सेंसिटिव हो जाए, परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव हो जाए।